hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी। तो बने रहिए ब्लॉग में। अभी है ना सुबह के 6 बज रहे हैं, तो मुझे अभी नाश्ता बनाना है बच्चों के लिए। तो मैंने आलू, कड़ी पत्ता और बटाना जो रात में मैंने भिगो के रखी थी, तो उसको मुझे अभी बॉईल करना है। तो मैं है ना कड़ी पत्ता कच्चा वाला ही डाल दी हूँ इसमें, क्योंकि है ना करी पत्ता में बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है ना, बालों के लिए बहुत अच्छा है, आँखों के लिए। तो मैंने इस तरीके से डाल देती हूँ ताकि पानी में और सभी चीज़ में है ना उसका जो गुण है वो अंदर चला जाए। बाद में जब तड़का मारूंगी ना तभी भी थोड़ा सा डाल दूँगी, पर इस तरीके से डालने से है ना पूरी सब्ज़ी में करी पत्ता का पूरा पोषण चला जाता है। तो इसीलिए ही डाल दी थी। उसके बाद है ना मैं चाय वगैरह बनाई और यहाँ पे मैं अभी बनाना चालू करी हूँ बटाना की सब्ज़ी। तो अभी देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा सरसों, जीरा और कड़ी पत्ता डाल दी हूँ, और यहाँ पे मैंने प्याज डाल दिया है, और प्याज को मैंने थोड़ा सा बड़ा बड़ा कट की हूँ। और इस तरीके से है ना बटाने की सब्ज़ी बनाएंगे ना तो थोड़ा सा प्याज बड़ा रहा ना, तो जब भी रोटी के साथ खाएंगे ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। हमारे घर में सबको ज़्यादा पसंद आता है। तो देखिए अभी प्याज है ना थोड़ा सा भुन गया है। भुनने के बाद अभी मैंने जो 2 आलू उसमें बॉईल करने के लिए दी थी ना, तो उसको मैं साबुत ही दे देती हूँ, क्योंकि सीटी भी ज़्यादा लगाना पड़ता है ना, नहीं तो है ना ये बटाना गलता नहीं है। इसके लिए है ना मैं साबुत डाल देती हूँ। तो अभी देखिए मैंने आलू को थोड़ा सा कट कर दिया है, और आलू ज़्यादा डालने का यही कारण होता है कि थोड़ा सा ना ग्रेवी गाढ़ा बन जाता है। और अभी मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी, मिर्ची पाउडर डाल दी हूँ, और थोड़ा सा गरम मसाला। अभी इसको बहुत अच्छे से मसाले को भून लेना है। उसके बाद ही जो हम लोगों ने मटर बॉईल की, मटर बोल रही हूँ बार बार, बटाना उसके अंदर डाल देना है। बस बन के तैयार हो जाएगा। फिर उबालना है और स्वाद के अनुसार नमक भी डालना है। तो अभी है ना इसको अच्छे से मैं भून रही हूँ। Our hearts beat to the city streets. We began to तो सब्ज़ी अभी है ना बहुत अच्छे से भून चुका है, और मैंने बटाने को डाल दी हूँ, और उसके साथ जो करी पत्ता है ना उसको भी मैंने डाल दिया है। तो बाद में जब खाएंगे ना तो फिर निकाल के भी इसको खा सकते हैं। मेरा बेटे को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है करी पत्ता, वो बोलता है मेरा दुश्मन है करी पत्ता। तो है ना मैं इस तरीके से दे देती हूँ ताकि है ना उसका जो पोषण है पूरा सब्ज़ी में आ जाए। और भले ही इसको फेंक दे फिर भी है ना उसका पोषण तो अंदर चला गया है ना, इसलिए इस तरीके से मुझे है ना चालाकी करना पड़ता है, नहीं तो नहीं खाते हैं ना। तो अभी देखिए मैंने इसमें नमक डाल दिया है। पहले मैंने नमक नहीं डाला था, फिर मुझे बाद में याद आया मैंने तो नमक नहीं डाला है। सारा मसाला मैंने इसके अंदर डाला है, पर नमक नहीं डाली थी। अभी नमक स्वाद अनुसार डाल दी, और अभी इसको है ना उबालना है। तो मैंने बहुत टाइम उसको उबाली। उबालने के बाद देखिए सब्ज़ी बन के तैयार हो गया है, और मैंने आटा भी गूंद लिया है। और अभी मैं रोटी बना रही हूँ, फटाफट से रोटी बना दूँगी। फिर अभी बेटी तो चली गई है, उसका टिफ़िन वगैरह मैंने रेडी कर दिया है। तो बेटी कॉलेज के लिए निकल गई। अभी बेटा को कंपनी जाना है, तो है ना मैं बाहर से जाके उसका रेनकोट लेकर आई हूँ। तो आने के बाद है ना देख रही हूँ कि रेनकोट ना गीला है। अभी बारिश का मौसम है ना, तो रेनकोट का तो यूज़ होता है। रात भर बालकनी में था ये वाला रेनकोट, पर है ना पानी उतना नहीं सूखा था, तो मैंने एक सूखा कपड़ा लेकर आ गई हूँ। और आने के बाद उससे मैंने बहुत अच्छे से रेनकोट को पूरा एकदम पोंछ दी हूँ ताकि सूख जाए। और अभी है ना रेनकोट को अच्छे से फोल्ड कर दे रही हूँ। और ये वाला जो रेनकोट है ना बहुत ही अच्छा है। मेरे हस्बैंड है ना डीमार्ट से लाए थे, एक मेरी बेटी के लिए और एक मेरा बेटे के लिए। तो 1 साल हो चुका है, तो 1 साल से है ना यूज़ कर रहा है मेरा बेटा। तो अभी देखिए बेटा चला गया है कंपनी को, और मेरे बेटे को है ना मेरे हस्बैंड ही छोड़ने के लिए जाते हैं। तो दोनों
चले गए हैं। और अभी मैं अपना कपड़ा धोने के लिए आ गई हूँ। और सुबह सुबह ही मैं कपड़े लगा देती हूँ, क्योंकि है ना सुबह सुबह कपड़े धोने से है ना टाइम की सेविंग हो जाती है। मतलब कि एक काम के साथ दो काम भी हो जाता है, तो इसीलिए ही मैं धोने के लिए लगा देती हूँ। और मेरा है ना धोना वगैरह हो गया था, बस अभी ड्राई कर रही थी। एक लॉट मैंने ड्राई करने के लिए लगा दिया है, तो अभी मेरे पास टाइम है, तो तब तक मैं बाथरूम को अच्छे से क्लीन कर दूँगी। इस टाइम में ही है ना मैं बाथरूम को हमेशा क्लीन करती हूँ। मतलब कि कपड़ा जब मेरा धोना हो जाता है ना, सिर्फ फ्लोर को मैं क्लीन करती हूँ, और कम्बोर्ड वगैरह वो सब है ना नहाने के टाइम ही मैं क्लीन करती हूँ। अभी बिल्कुल भी नहीं करूँगी, क्योंकि उसके बाद मुझे घर के सारे काम भी होते हैं ना, तो इस टाइम में कम्बोर्ड साफ़ कभी भी नहीं करती हूँ, अच्छा भी नहीं लगता है ना। नहाने से पहले कम्बोर्ड को साफ़ करके नहा लेती हूँ। तो अभी देखिए मैंने है ना सिर्फ व्हील का जो पाउडर आता है ना उसको मैंने डाल दिया है, और बस ये वाला जो लॉन्ग हैंडल वाला ब्रश है इससे मैंने घिस दिया है। घिसने के बाद इस वाइपर से है ना पानी को पूरा निकाल देती हूँ, ताकि है ना ये जो बाथरूम है ना, बाथरूम का जो टाइल्स है एकदम सूख जाता है, तो फिर गंदा नहीं होता है इस तरीके से करने से। तो अभी देखिए मेरा एक लॉट ड्राई हो गया है, इसको मैं निकाल रही हूँ, निकाल के साइड में रख दूँगी फिर, और दूसरा वाला जो लॉट है वो भी लगा दूँगी। और मेरा है ना सिर्फ बाथरूम अभी इस साइड से साफ़ हुआ है, अभी मुझे उस साइड से भी साफ़ करना है, जहाँ से पानी का ये जाता है ना, जो जाली वगैरह होता है उस तरफ का साफ़ अभी तक नहीं हुआ है। तो साथ के साथ वो काम भी मैं कर रही हूँ ना, मतलब कपड़े ड्राई करने का भी काम रहता है ना, तो इसी टाइम में ही बाथरूम को साफ़ करना है ना, टाइम की सेविंग हो जाता है, बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है इस टाइम में अगर मैं करती हूँ, क्योंकि दोनों भी काम एक साथ हो रहे हैं ना। तो उसी टाइम में ही बाथरूम को साफ़ कर देती हूँ, तो टाइम की सेविंग हो जाती है, मतलब कि मेरे टाइम बच जाते हैं, और फिर मुझे थोड़ा सा फ्री टाइम भी मिल जाता है काम करने के लिए, बाद में दूसरा काम करने के लिए। तो अभी देखिए मैंने जो व्हील पाउडर है उसको मैंने डाल दिया था, और अभी फिर से मैंने ब्रश से अच्छे से घिस दिया है, और डस्टपान को भी मैंने घिस दिया है। डस्टपान के ऊपर भी थोड़ा सा मैल था तो घिस दी हूँ। इस तरीके से है ना डेली बाथरूम को मैं साफ़ कर देती हूँ, तो है ना एक दिन में बहुत ज़्यादा इसको हार्पिक लगा के क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस तरीके से अगर आप डेली साफ़ करोगे ना बाथरूम को, तो हमेशा नीट एंड क्लीन रहता है। और हमेशा है ना नहाने के बाद बाथरूम को मैं वाइप कर डालती हूँ अच्छे से, तो है ना बिल्कुल सूखा सूखा रहता है। जैसे ही मैं नहाना हो जाता है ना उसके बाद साफ़ कर डालती हूँ। और बाथरूम में कभी भी खाली पैर नहीं जाती हूँ, चप्पल मैंने रख दिया है, चप्पल का इस्तेमाल हमेशा करती हूँ, इससे है ना बाथरूम बहुत साफ़ रहते हैं। तो अभी कपड़े वगैरह तो मेरे ड्राई हो गए हैं, और यहाँ पे देखिए कितना सारा पेन का डब्बा, फिर बॉक्स, ये सब देख रहे हो ना, सब पानी का। अभी है ना हमारे यहाँ पे पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, इसी के कारण है ना अभी ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, इसको है ना ऊपर डालना है। तो मैं थोड़ा सा धूप में रख दी हूँ ताकि सूख जाए, उसके बाद है ना इन सब चीज़ों को ऊपर में रख दूँगी। जब भी फिर कभी पानी का प्रॉब्लम होगा तो उसको निकाल लूँगी, लेकिन मैं गॉड से प्रे करूँगी कि और कभी भी लाइफ में इस तरीके की परेशानी ना हो। 7 महीने से पानी की इतनी परेशानी है, आप लोगों को तो मैं हमेशा ही बताती हूँ। आप लोग अगर मुझे पहले से फॉलो करते हैं तो आप लोगों को पता होगा, इतने 7 महीना हो गया है, 7 महीने से पानी की इतनी परेशानी है, आखिरकार अभी है ना सॉल्व हुआ है पानी का प्रॉब्लम। मतलब कि अभी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा टाइम हमारा अच्छा आने लगा है, क्योंकि यहाँ पे पानी भी आ गया है, और ऊपर से मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज़ भी देने वाली हूँ, इसीलिए ब्लॉग में बने रहिएगा। तो अभी है ना मैंने सारे जो बॉक्स वगैरह है उसको मैंने बाहर लगा दिया है, और कपड़े भी निकाल दी हूँ। और यहाँ पे मैं अभी किचन में आ गई हूँ। किचन को भी जो काउंटर टॉप है उसको मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। चारों तरफ है ना मेरा काउंटर टॉप जैसा ही है किचन में। तो कल के वीडियो में है ना किसी ने, मतलब कि एक सिस्टर ने कमेंट की थी कि आपका घर रेंट का है या फिर आपका खुद का घर है। तो मैंने उनको है ना कमेंट में रिप्लाई कर दी थी, लेकिन अभी मैं आपको फिर से मैं वीडियो में बता दे रही हूँ कि ये हमारा है ना खुद का ही घर है, हमने ही खुद बनाए हैं इस घर को। तो हमारा ये घर बन के है ना 7 साल हो गया है, तो वही अपना खुद का घर है।
इसीलिए ही है ना, खुद का घर है या रेंट का घर हो, लेकिन घर को हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। मैं तो हमेशा साफ़ सुथरा रखती हूँ। जब मैं रेंट में रहती थी, मतलब कि आज से 10-12 साल पहले हम लोग रेंट में रहते थे, तो तभी भी है ना इसी तरीके से मैं काम करती थी। लेकिन अभी 7 साल हुआ है, हम लोग ऊपर में आ गए। पहले हम लोग ना नीचे में रहते थे। हमारा छोटा सा घर था, तो हम लोग पहले नीचे में रहते थे, फिर बाद में हम लोगों ने बड़ा सा घर बनाया है, तो अभी हम लोग ऊपर में आ गए। लेकिन जब भी मैं रेंट में रहती थी ना, तभी भी बिल्कुल इसी तरीके से साफ़ सुथरा रहती थी। क्योंकि घर कुछ भी हो, किराया का हो या खुद का हो, लेकिन साफ़ सुथरा रहना हमारा मतलब कि हमारा जिम्मेदारी है। क्योंकि साफ़ सुथरा हम रहेंगे तो ना ये बीमारी भी कम फैलता है, बीमारी बहुत ज़्यादा कम रहता है। इसी की वजह से है ना, साफ़ सुथरा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरी तो हमेशा ही कोशिश रहती है कि मैं साफ़ सुथरा रहूँ। मेरे शादी के 22 ईयर्स हो गए हैं, तब से मैं इसी तरीके से है ना घर को अच्छे से साफ़ सुथरा रखती हूँ। मैं भी और मेरे हस्बैंड भी मुझे बहुत सारा हेल्प कर देते हैं। जब मेरे से नहीं हो पाता है ना, वो भी बहुत सारा काम कर देते हैं। तो अभी देखिए, मैं घर को बहुत अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा दी हूँ पूरे तरफ से, इस तरफ से भी उस तरफ से भी। तो मैं अभी है ना पोछा लगाऊंगी। और पोछा लगाने से पहले है ना, मैं यहाँ से ये चेयर वगैरह हटा लेती हूँ। चेयर हटाने के बाद है ना पोछा लगाती हूँ, तो है ना अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो अभी देखिए, मैं इस तरफ से पूरा साफ़ कर दी हूँ। अभी डाइनिंग टेबल को जो चेयर है उसको मैं उनके जगह पे रख दूँगी। तो अभी है ना, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो गुड न्यूज़ है। वो गुड न्यूज़ ये है कि है ना, मेरे बेटे का पहला पेमेंट आ गया है। वो इम्प्लांट का ट्रेनिंग कर रहा है ना, तो ट्रेनिंग के साथ है ना पेमेंट भी मिलता है। आप लोगों को तो पता ही होगा। किसी किसी जगह पे है ना इंटर्नशिप भी बोला जाता है, लेकिन बेंगलोर में इसको इम्प्लांट बोला जाता है। तो है ना, कंपनी में ट्रेनिंग भी होता है, वहाँ पे काम भी करते हैं और सैलरी भी देते हैं। तो उसको आज पहला सैलरी मिला है, 1 महीना हुआ है ज्वाइन होके। और मैंने आप लोगों को साथ शेयर भी की थी। मेरा बेटा पहली बार जब ट्रेनिंग के लिए जा रहा था ना, उस दिन का वीडियो शेयर की थी, तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा था वो वाला वीडियो। तो आज उसको पेमेंट मिल गया है ना, इतनी खुशी की बात है ना, बहुत मतलब कि खुशी हो गई है मुझे और मेरे पूरे फैमिली को। तो है ना, मेरे बेटे ने पहला पेमेंट उसको मिला है ना, तो इस खुशी में उसने सबको है ना, मेरे घर में मतलब कि नाना नानी सभी को अपने तरफ से है ना, उसने अपना मतलब कि गिफ्ट भेजा है। तो ये है ना बहुत ज़्यादा खुशी की। उसे कंपनी से ही है ना 3 बजे ही उसका सैलरी आ गया था, तभी उसने है ना मुझे मैसेज किया है। क्योंकि कंपनी में जाते हैं तो फ़ोन नहीं कर सकते हैं ना, तो वो है ना तभी मुझे मैसेज किया है कि मम्मा मुझे मेरा पहला पेमेंट आ गया है। तो वो इतना खुश था। आने के बाद है ना, घर आने के बाद उसने सभी को सभी मेरे मतलब कि सबको गिफ्ट दिया है। उसको मतलब कि उसको ये था कि मैं अपना पहला सैलरी आने के बाद मैं सबको कुछ देने वाला हूँ। तो उसी तरीके से उसने है ना सबको दिया है, तो वही है ना मुझे बहुत अच्छा लगा है। और उसका जो पेमेंट आ गया है आने के बाद, उसने मुझे अपना सैलरी भी मेरे हाथ में दिया है। तो यही मैं आप लोगों से गुड न्यूज़ शेयर करने वाली थी। तो बहुत ही अच्छा लगा है। और हाँ, मेरे बेटे को कितना पेमेंट मिला है पहला, तो आप लोगों को अगर जानना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि उसको कितना पेमेंट मिला है। और इसी के साथ ही मैं इस वीडियो का एंड करूंगी। अच्छा लगे तो लाइक करें और मेरे चैनल में कोई नया है तो सब्सक्राइब।